मैकडॉनल्ड्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले यहाँ के बर्गर और फ्राइज आते हैं, जो कि सच में यम होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैकडॉनल्ड्स अपनी कमाई बर्गर या फ्राइज सेल करके नहीं बल्कि किसी और तरीके से करता है, तो क्या ये बात हजम कर पाओगे? आप यकीन करो या ना करो, लेकिन सच यही है कि मैकडॉनल्ड्स की मेजॉरिटी इनकम इसके रियल एस्टेट बिजनेस से आती है, जो कि अपने आप में एक जीनियस बिजनेस मॉडल है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं कि कैसे मैकडॉनल्ड्स एक फास्ट फूड कंपनी कम बल्कि एक रियल एस्टेट कंपनी ज्यादा है। तो मैकडॉनल्ड्स के जो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स है जैसे कि केएफसी या फिर बर्गर किंग, तो इन कंपनीज की मेजॉरिटी अर्निंग इनके प्रोडक्ट सेलिंग यानी कि बर्गर, फ्राइज या फिर चिकन वगैरह को सेल करने से होती है। लेकिन वही मैकडॉनल्ड्स की अर्निंग कैलकुलेट करे तो फिर इसे फास्ट फूड चेन नहीं बल्कि एक रियल एस्टेट कंपनी कह सकते हैं, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स की मेजॉरिटी अर्निंग उस रेंट या फिर उस रॉयल्टी पर डिपेंड करती है जो कि उसे उसके प्रॉपर्टीज के फ्रेंचाइजी के थ्रू मिलता है। अब अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो दुनिया भर में जितने भी मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट चल रहे हैं उसमें से ऑलमोस्ट सभी रेस्टोरेंट्स की कंप्लीट ओनरशिप खुद मैकडॉनल्ड्स के पास ही है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपने टोटल रेस्टोरेंट्स के करीब 50% लैंड और 80% बिल्डिंग मैकडॉनल्ड्स खुद ओन करता है। यानी कि मोस्ट केसेस में मैकडॉनल्ड्स अपने रेस्टोरेंट्स को ओपन करने के लिए किसी जगह या बिल्डिंग को रेंट पे नहीं लेता, बल्कि वो उस जगह को खरीद कर अपने पैसों से वह रेस्टोरेंट्स बनाता है और फिर उन रेस्टोरेंट्स को फ्रेंचाइजी पे देकर फ्रेंचाइजी से रेंट और रॉयल्टी वसूल करता है। 2021 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसी साल मैकडॉनल्ड्स के टोटल कुछ 40,000 रेस्टोरेंट्स में से 37,300 के आसपास यानी कि करीब 93% रेस्टोरेंट्स इसने खुद खड़े किए थे, जिन प्रॉपर्टीज को मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी देकर रेंट और रॉयल्टी वसूल करता है। हालांकि इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैकडॉनल्ड्स अपने फास्ट फूड बिजनेस से बिल्कुल पैसा नहीं कमाता, बल्कि फास्ट फूड को बेच के भी इसका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन फर्क यह है कि इनकी टोटल अर्निंग का सबसे बड़ा हिस्सा इसे अपनी प्रॉपर्टीज के रेंट और रॉयल्टी से ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 2021 में मैकडॉनल्ड्स ने सिर्फ रेंट और रॉयल्टी के फॉर्म में ही 13.1 बिलियन डॉलर्स कलेक्ट किए थे, जो कि उसकी टोटल रेवेन्यू का करीब 57% हिस्सा था। मैकडॉनल्ड्स का ये फ्रेंचाइजी मॉडल एक जीनियस बिजनेस मॉडल है, क्योंकि इसमें मैकडॉनल्ड्स के लॉस होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अगर कोई फ्रेंचाइजी सेल कम होने की वजह से लॉस में भी चल रही होती है, तब भी मैकडॉनल्ड्स को अपना एक फिक्स्ड रेंट और रॉयल्टी भी आती रहती है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग फ्रेंचाइजी को होने वाले लॉस में मैकडॉनल्ड्स का कोई हिस्सा नहीं होता। और अगर कोई फ्रेंचाइजी बहुत ही ज्यादा लॉस होने की वजह से रेस्टोरेंट को भी क्लोज कर देता है, तो फिर उस सिचुएशन में भी मैकडॉनल्ड्स को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स अगर चाहे तो अपने उस रेस्टोरेंट में कोई नया फ्रेंचाइजी ला सकता है, उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है या फिर उसे किसी दूसरे बिजनेस को रेंट पे भी दे सकता है। इतना ही नहीं, अभी आगे और सुनिए। 2020 में मैकडॉनल्ड्स की प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट की टोटल वैल्यू 53 बिलियन डॉलर्स थी, और इसी वजह से अगर आज इस कंपनी को एक रियल एस्टेट कंपनी के रूप में लिस्ट कर दिया जाए तो इसकी गिनती दुनिया के टॉप 10 रियल एस्टेट कंपनीज में होगी। अब मैकडॉनल्ड्स के साथ में ये सब बाय चांस या फिर गलती से नहीं हुआ, बल्कि इसे जानबूझकर स्ट्रैटेजिकली एक रियल एस्टेट कंपनी के जैसा ही बनाया गया है। दरअसल मैकडॉनल्ड्स शुरुआत से ही अपने फ्रेंचाइजी को चूज करने और उससे काम करवाने के मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रहा है। फेमस बिजनेस न्यूज वेबसाइट बिजनेस इनसाइडर के अकॉर्डिंग मैकडॉनल्ड्स के पास 365 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर सिर्फ फ्रेंचाइजी से रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में लिखा हुआ है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान या बिजनेस जो मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, उसे इसके लिए 6 से 14 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, और साथ ही 5 करोड़ का अमाउंट हर वक्त अपने पास रेडी भी रखना पड़ता है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत उन पैसों का यूज किया जा सके। इसके अलावा उसे 30 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फी के फॉर्म में और हर मंथ टोटल सेल्स का 4% रॉयल्टी के फॉर्म में चुकाना पड़ता है। इस सब के अलावा रेस्टोरेंट की लोकेशन क्या होगी ये भी मैकडॉनल्ड्स ही डिसाइड करता है। दरअसल लोकेशन चूज करने के मामले में मैकडॉनल्ड्स स्टार्टिंग से ही बेस्ट रहा है, और ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि अपने रेस्टोरेंट के लिए ये हमेशा भीड़ भाड़ वाली प्राइम लोकेशन को ही सिलेक्ट करता है, जहां पर पार्किंग की भी पूरी फैसिलिटी होती है। मैकडॉनल्ड्स के साथ बिजनेस करने में इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखना पड़ता है कि इसके लिए मैकडॉनल्ड्स ने हैमबर्गर यूनिवर्सिटी नाम की एक ट्रेनिंग फैसिलिटी भी बनाई हुई है, जहां पर ये फ्रेंचाइजी ओनर्स और रेस्टोरेंट मैनेजर जैसे लोगों को अपने साथ बिजनेस करने के लिए ट्रेन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस होने के बाद भी लोग मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी क्यों लेते हैं?
करेक्ट। एक्चुअली इसका रीजन ये है कि मैकडॉनल्ड्स पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा जाने माने फेमस ब्रांड्स में से एक, जिसके वजह से लोगों को ये एक बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट लगता है। और अपने फास्ट फूड बिजनेस में सक्सेसफुल रहने के साथ साथ जिस तरह से ये एक रियल एस्टेट जायंट बना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और यही बात आज मैकडॉनल्ड्स को पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ब्रांड्स में से एक बना दिया। क्या आपने कभी मैकडॉनल्ड्स के सक्सेसफुल बिजनेस को देख के इसकी फ्रेंचाइजी लेने का सोचा है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टाटा, बाय बाय।